बाज तो खबीस यहाँ तक कहते हैं क्या इमाम साहब आधा आधा कर लियो। ऐसे करो ना इमाम साहब, जो तुम्हारे नाम में 2-4 बीघे जमीन है ना उसकी फर्दे ला दो। हद हो गई यार, कदर नहीं भाई अपने इमाम की। ये हमारे सर का ताज है, रहनुमा है, ये हमारा मुक्तदा है, ये हमारा पेशवा है। प्यारे इनकी कदर करो, इनको अपनी सरों का ताज समझो। जो कौम अपनी इमामों को पीठ के पीछे डालती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अपनी कमी हो तो नदन नहीं। इमाम साहब वो लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे महल्ले में, सईद भाई लोग क्या कह रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे आपके बारे में। और इमाम साहब पूछ लेना कौन कौन थे, जरा नाम बताइयो ना। हजरत वो नाम मत पूछो, हजरत समझ लियो जो ऐसा कहे ना तो ये समझ लेना कि मुकम्मल झूठा है। कोई भी ना कह रहा, अपने पेट से बना रहा है ये सारी बातें। ये इसके दिल में होगी तो खुद ही लगा रहा है कि ना ऐसा ऐसा लोग कह रहे थे। यार कदर करो अपने इमामों की, इज्जत करो इमामों की। कमी सबके अंदर है मेरे भाई। किसी साहब ने शिकायत कर दिया कि मैंने अपने मकान पे शीशा लगवाया, तुम्हारे बेटे ने पत्थर मारकर फोड़ दिया। तो ये मालूम है क्या कह रहा है? अरे वो सईद भाई क्या बताऊं, पागल हैं पागल। बच्चे क्या हैं? अरे बोलो यार, बच्चे पागल है पागल। सईद भाई बोले अगर पागल है तो मेरी मकान का फोड़ा तेरे मकान में भी तो लग रहा, तेरे का क्यों ना फोड़ा? तो कहा वो सईद भाई इतने भी पागल ना हैं? हाँ इतने भी पागल ना। हाल ये है मेरी कौम का, समझ रहे हैं? एक नौजवान ने अपनी माशूका से कहा कोई निशानी दे दो ताकि पूरी जिंदगी याद रखूं। क्या करूं? मिल जाएंगे ऐसे दीवाने और पागल तुम्हें भी घरों घरों में कि ना कोई निशानी दे दो पूरी जिंदगी याद रखूं। उसकी महबूबा ने कहा ले मेरी जूती का तलवा ले जाओ, तलवा ले जा, इसे देख देख कर खुश होता रहिए पूरी जिंदगी। मगर दीवाना था दीवाना, मजनू था मजनू। सुबह को आया और पहुंचा बरेली, सुनार की दुकान पे बोला इसे सोने की फ्रेम में कस दे। ले हाँ काय में कस दे, सोने की फ्रेम में कस दे जा। सुनार बोला कल को लेके जाइए। अब ये कल को नौजवान लेने के लिए पहुंचा तो सुनार ने बड़े अदब से जूती उठा के दी। सुनार बोला मेरे भाई लेके तो जा रहा, ये तो बताता जाए ये किसकी है? किसी इमाम की है, किसी अल्लाह वाले की है, किसी पीर की जूती है ये किसी मुफ्ती की है, ये किसी आलिम की है। ये बोला ना अल्लाह वाले की, नहीं पीर की है, ना इमाम की है, ना मुफ्ती की है। सुनार बोला मतलब तेरा क्या है? कहा मतलब साफ साफ है मेरी महबूबा की जूती का तलवा है। सुनार बोला निकल मेरी दुकान से। क्या बोला? निकल। खबीस की औलाद। कहा क्यों भाई, मैं पैसे दे रहा हूं। कहा मेरी दुकान से निकल जा, पैसे उसे गए अलग। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं अल्लाह वाले की जूती समझ रही है तो मेरे घर के बालक रातों चूमते चूमते पागल हो गए। कि ना किसी बुजुर्गों की जूती भी है। कल को मेरे बच्चों का इम्तिहान है, उन्होंने पढ़ाई भी ना करी कि इसी के सदके में पास हो जाएंगे। और सुनार बोला पूरी जिंदगी मेरी दुकान पे भटक मत जाइए। कहा क्यों? कहा सुबह से 3 मरतबा तो पानी में डाल के मैं पी गया। अब आ रही है समझ में? तो ऐसा तो नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया बमालिहा, माल तलाश करेंगे। माल कितना मिलेगा? माल मांगने के अलग अलग तरीके। और ये बीच वाले भी ना, अगर कोई ठीक ठाक है तो बड़ी अच्छी बात है, ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकती। लड़के वाले से हाजी जी फिक्र मत करियो। लड़की वाले ने अगर ये कहा हो ना 1 लाख रुपए दे देंगे रिश्ते में, तो ये कह रहे हैं ना हाजी जी फिक्र मत करियो, तुम तो मेरे पीछे पीछे रहो, 2 लाख दिला के मानूंगा, समझे? और शादी में भी बुलेट दिलवाऊंगा, बुलेट।
अब वो बाजार में लड़की का बाप मिल गया बिचौलिया को कि भाई हमने सुना है तुमने लड़के वालों से बुलेट को कहा, मेरा तो इरादा बुलेट का कहा भैया, मैं तो स्प्लेंडर गाड़ी दे सकूं। तब ये बिचौलिया मशवरा दे रिया, अरे ना खामोश हो जाओ, तुम बारात तो आन दो, बाद में तो मैं देख लूंगा, तू तो अपना स्प्लेंडर का इंतजाम कर ले। ऐसों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हारे घर बर्बाद करेंगे, रिश्तेदारियां बर्बाद करेंगे। बेटों के रिश्ते तलाश करो, तुम माल पहले मत तलाश करना। मेरे नबी ने फरमाया वली जमालिहा, दूसरे नंबर पर पूछेंगे कि खूबसूरत कितनी है लड़की, बाल कटे हुए हैं कि नहीं है, समझे, खूबसूरत कितनी है ये बताओ। ऐब जो भी है चलेगा, मगर आज के नौजवानों का हाल नहीं है। उनसे पूछो शादी करोगे लड़की कैसी चाहिए, मौलाना कुछ भी न चाहिए मगर खूबसूरत बहुत हो। अबे बहना तू तो बता, तू कितना खूबसूरत है, अपनी गिरबान में झांक के देख, मौलाना आसमान से उतरी हो ऐसी लड़की चाहिए। अबे तो तू भी तो ऐसा बन जा। तीसरे नंबर पर पूछेंगे वाली नसबिहा या वली हसबिहा, इसका हसब और नसब क्या है। हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले दौर में लोग सबसे पहले उसकी नस्ल तलाश करते थे, इसकी नस्ल क्या है, इसका खानदान कैसा है, इसके रिश्तेदार कैसे हैं। चौथे नंबर पे कहते हैं नीचे को चेहरा करके वलीदीनिहा, वो लड़की कुरान भी पढ़ना जानती है या ना, कुरान भी पढ़ी लिखी है कि ना। मेरे नबी फरमाते हैं वलीदीनिहा, ए मेरे गुलामों तुम दीनदार लड़की तलाश करो, अगर तुम दीनदार लड़की तलाश करोगे इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। क्या कर देगा, अरे बोलो। सबसे पहले रिश्ता तलाश करने चलो तो तकवा देखो, परहेजगारी देखो। और अगर किसी के घर का अगर पता लगाना हो ना तुम्हें, इसके घर की तहजीब तमद्दुन, इसके घर का कल्चर कैसा है, तो मालूम है एक काम करना, क्या, उसके घर के बच्चों के नाम पूछ के देखना। अरे बोलो यार, अगर घर के बच्चों के नाम डॉग, कैट, बबलू, गुड्डू, भुट्टू, घसीटा, जुम्मा, अलीजान, सुबराती, जुम्मा, ये अगर नाम हो कि बुड्डू, गुड्डू, डॉग, कैट अगर नाम हो तो समझ लियो कि फटीचर है पूरा। और अगर उसके बच्चों के नाम घर में हो अब्दुल्ला, घर में बच्चे का नाम हो अब्दुल रहमान, मेरे नबी फरमाते मन कान लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फहुबल्ली फतबर्रुकन बिइस्मिही औ कौमा काल अलैहि सलाम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, खामोश हो गए क्या। किसी ने कहा था तवज्जो है, तो कोई नौजवान खड़ा होता और पैसे देता। मौलाना तकरीर करते तवज्जो है तो ये खड़ा होता फिर पैसे देता। जब इसके सब पैसे खत्म हो गए, मौलाना ने कहा तवज्जो है, तो ये हाथ जोड़ के बोला हुजूर तवज्जो खत्म हो गई। ये मुराद तो नहीं है भैया तवज्जो से। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा और लहद के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मेरे नाम से बरकत हासिल करने की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से, जिसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा मेरे नाम से बरकत हासिल करने की वजह से, तो गवाह हो जाओ कयामत के दिन अब्दुल्ला का बेटा उसके माँ बाप को और उसके बेटे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाऊंगा। नाम का असर नहीं होता, बहुत होता मेरे प्यारे। घर में बेटा पैदा हो जाए, आप आए इमाम साहब हमें अपने बच्चे का नाम रखना है, नाम बता दो। हजरत कहें कि अपने बेटे का नाम रख दे अब्दुल्ला। और अबू दाऊद की हदीस से पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो नाम अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। कितने नाम? दो नाम अल्लाह को बड़े पसंद है। सहाबा ने पूछा पैगंबर इस्लाम वो दो नाम क्या हैं? मेरे नबी ने फरमाया, एक तो अब्दुल्ला, दूसरा अब्दुल रहमान। ये दो नाम रब को बड़े पसंद है। इमाम साहब ने बता दिया रख दो अब्दुल्ला, तो आप तो मान जाओगे और आ जाओगे खुशी खुशी,
मगर वो जो घर में आपा हैं, ओ ये लेके आयो बुड्ढो वाला नाम है? ये चल ले अब ले। कभी अमरूद के पेड़ से ना कहा कि तुझे एक जमाने से अमरूद देते देते हो गया, इस बार जरा आम दे दे। देखो हैं? कभी सूरज से कह के देखो कि शर्म नहीं आती तुझे, रोजाना इधर से ही निकले, कभी इधर से भी निकल जा। समझे? नामों की बात आई तो पुराने नाम ये लेके आए। मेरे भाई नाम अच्छे रखो, नाम का असर जात पे होता है, पड़ता है जात पर नाम का असर। मेरे नबी ये कुनैन के गुलामों, दीनदार लड़की तलाश करो, दीनदार लड़का तलाश करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरा घर खुशियों से आबाद हो जाएगा। मेरे नबी की बारगाह में एक सियाबी आया, कहा मैं अपने ख्वाब में देखता था मेरे घर से रहमत की 5 नहरें जारी होती थी। ए पैगंबर इस्लाम क्या देखता हूँ, एक रहमत की नहर मेरे घर से खुश्क हो गई, अब ख्वाब में नजर आती नहीं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ओ मेरे दीवाने, मेरे मस्ताने, ये तो बता अल्लाह ने तुझे कितनी बेटियां अता की है। इस मस्ताने ने अर्ज की, पैगंबर इस्लाम मेरे रब ने मुझे 5 बेटियां अता की है। मेरे आका ने फरमाया, क्या किसी बेटी की शादी कर दी? इसने अर्ज की, मेरे आका अपनी एक बेटी की शादी कर चुका हूँ। तो रहमत वाले नबी ने फरमाया, मेरे दीवाने तू जो ख्वाब में रहमत की 5 नहरें देखता था, 4 नहरें तो आज भी तेरे घर पर जारी है, एक खुश्क हो गई। ए मेरे गुलाम, तूने अपनी जिस बेटी की शादी कर दी, अब वो अपने हिस्से की रहमत अपने शोहर के घर लेकर, अपने शोहर के घर लेकर के चली गई है। जब कल को तुम भी किसी की बेटी लेकर आओ तो मेरा मशवरा ये है, अब तो गाड़ियों का दौर है, कार से लेके आओ तो लड़की को घर में उतारने से पहले एक बर्तन में पानी लेना है, और उस पानी में लड़की के कदम रखवाना। क्या रखवाना? बोलो बोलो। कदम रखवाना, और वो पानी अपने मकान की चारों दीवारों पर मार देना। उलमा फरमाते तेरी घर में जितनी बलाएं होंगी सब उस पानी के सदके दूर हो जाएंगी। ये काम है यार करने के शादियों के मौकों पर, और दोनों खुशी के साथ जिंदगी गुजारना। मगर एक बात और बताऊं, बड़े पते की और मजे की, तवज्जो है। शादी के बाद 80% घरों में झगड़े शुरू, जो भी वजह रही होंगी सईद भाई से मालूम करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके घर में झगड़े होते हैं, कभी घूर के देखो, तजर्बा है इन्हें। जो लोग घूमते रहते हैं भाई उन्हें तजर्बात ज्यादा होते हैं। कुछ वजह मैंने जानी है, और एक ऐसा नुस्खा बता के जाऊं, रब की कसम तेरे घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता यार। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। अबे घर का झगड़ा खत्म हो जा तो इससे बड़ी बात क्या है सईद भाई? है ये बहुत बड़ी बात है, घर का झगड़ा है। आदमी जमाने से झगड़ लेगा मगर घर की बीवी से नी पार बस आती है। अरे बोलो यार जरा, तो बता दें। अच्छा घरों में झगड़े हो जाते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं कि नहीं? बाद लोग तो ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे इनके घर में कोई बात ही नहीं होती है। अबे भैये कसम खुदा की कोई घर ऐसा मुश्किल से बचा होगा जिस घर में छोटी मोटी बातें ना हो जाती है। अरे बोलिए, हो जाती है कि नहीं? शादी से पहले कुछ वजह मैं बताता हूं जिन वजूहात की बुनियाद पर घर में झगड़े होते हैं। शादी से पहले तुमने 1000 रुपया कमाया, घर वालों को दिए कितने? 200, और बचाए कितने? अरे बोलो यार। तो कभी कभी अब्बा टोकते हैं कि बेटा पैसे बहुत बचा रहा है, पूरे नहीं दे रहा है। अम्मा कहती हैं जी तुम तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहो, तुम्हें पता ना जवान हो गया मेरा बेटा, उसके भी अपने कुछ खर्च हैं, दोस्त हैं, उठा दिए होंगे। माँ लड़ रही है बाप से, बाप अगर कह रहा तो बाप खामोश चुप। अब हो गई इसी बेटे की शादी। शादी के बाद गरीब ने 1000 रुपया कमाया,
घर वालों को दिए 800। कितने? अरे बोलो यार, 800। और गरीब ने बचाए कितने? फिर भी बुढ़िया रातों बुढ़े को नहीं सोने देती कि कोर्चा कर रिया। हाँ, कि जब से शादी हुई है हमें दे कहां रहा है आप? समझे? गरीब बचा कितने रहा? ये घरों की टेंशनें बता रहा हूं, टेंशनें। अब बुढ़िया जब तक मोहल्ले में 10 घर ना कहेगी ना, इसे चैन ना पड़ेगी। बहुजन तुम्हें क्या बताएं, हमारे तो घर का खेल बिगड़ गया। समझ रहे? जब से शादी करी है हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो महल पड़ोसन भी इंतजार में थी कि इसके घर से कब आवाज आवे। वो भी बैठी थी, हाँ, कि इसके घर से कब आवाज आ गई। कि ना क्या हुआ हज्जन, कि वो हमारा जो बेटा पहले तो बड़ा पैसा देता था, अब जब से शादी हुई है हमें तो कुछ दे नहीं रहा, पता नहीं कहाँ डाला। तो ये पड़ोसन भी बैठी थी इंतजार में। हज्जन तुम्हें मालूम ना, शाम को जब तुम सो जाओ ना और तुम्हारा बेटा शाम को आवे तो एक थैला भर के सामान ला रिया। मैंने खुद देखा। ले ना होता झगड़ा तो अब होगा। समझ रहे? अब होगा। शादी से पहले नौजवान अपने छोटे बहन भाइयों को डांट दे, मार दे मामूली। छोटा भाई रोता हुआ अब्बा के पास जाए तो अब्बा छोटे को और मारते हैं। अब्बा बड़े ने मारा तो अब्बा कहते हैं बड़े से बदतमीजी कर रहा होगा, बड़े का तूने कहना ना माना होगा, उसकी तू नाफरमानी कर रहा होगा, तू नालायक ही बहुत हो गया, शैतान हो गया। तो अच्छा हुआ 2 मारे 4 मारता। शादी के बाद यार मारना तो दूर के बाद छोटे बहन भाइयों को घूर के दिखा दियो। समझ रहे? मारना तो दूर की बात यार, घूर के दिखा दियो। माँ कह रही है ऐसा ना था, अब की बार जो ससुराल गया तो वो करवा के लाइए। समझ रहे? हाँ, अब की बार क्या करके लाइए? करवा के लाइए। ऐसा थोड़ी था हमारा बेटा, ये तो मेरे इशारे पर भागता था। और एक साथ शादी के बाद दुल्हन और उसका शौहर एक चारपाई पे बैठ के खाना खा ले, और खाना चाहिए मेरे नबी की सुन्नत है। अरे बोलो यार, सुन्नत के अदा करने में शर्म। अगर शादी के बाद नौजवान अपनी बीवी के साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाए, कोई मरे ना मरे, घर में बुढ़िया का हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाएगा। समझ रहे हैं? शर्म ना आई से। लल्ला के अब्बा बाहर से आए तो दोनों एक चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे थे। कोई गुनाह कर दिया इसने? मेरे नबी हम तमाम मोमिनों की माँ आयशा के साथ खाना खाते हैं। अरे बोलो यार, मेरे नबी ने बीबी तुम्हारी भी शादी होने वाली है, बीबी तुम्हारे पैर की जूती नहीं है, तुम्हारे हाथ का कोई खिलौना नहीं है,